सच सुन के बिदकते हैं, भड़कते हैं बहुत लोग। मुगल आई चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को शाहिद हमदानी का आदाब। परवीन भाभी अभी सिर्फ 7 साल की ही थी कि उसके वालिद वली मोहम्मद खान का अचानक इंतकाल हो गया। वालिद की मौत का ज़ख्म अभी ठीक से भरा भी नहीं था कि अचानक अहमदाबाद और गुजरात के कई दूसरे इलाकों में होने वाले 1960 के वो हिंदू मुस्लिम दंगे इंतहाई खौफनाक थे। उस हैवानी फसाद में सैकड़ों बेगुनाह इंसान मारे गए, हजारों घर तबाह बर्बाद हो गए। वो खूनी खेल दर हकीकत आरएसएस ने खेला था। सच तो ये है कि 1947 के बंटवारे के बाद से ही पूरा गुजरात शरपसंदों की मुस्तकिल तजुर्बा गाह बना हुआ है। काली रात की हर बात काली। तक़सीम वतन के बाद जिस गैर इंसानी ड्रामे की शुरुआत हुई थी, उसकी इंतहा हम सब ने 2002 में देखी। आग है लगी हुई हर तरफ यहाँ वहाँ। ये वाक़या 2002 का सितम की तारीख बन चुका है। ये वाक़या 2002 का सितम की तारीख बन चुका है। नहीं है जिसकी मिसाल कोई, वो जुल्म गुजरात में हुआ है। मकान मक्तल बने हुए थे, सरों पे खंजर तने हुए थे। मकान मक्तल बने हुए थे, सरों पे खंजर तने हुए थे। कदम कदम पर गले कटे हैं, गली गली में लहू बहा है। ये वाक़या 2002 का सितम की तारीख बन चुका है। जल रही है ये ज़मीन, जल रहा है आसमां। उस खून खराबे से माउंट कार्मेल हाई स्कूल की टीचर्स इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि उन्होंने फसादियों के डर से 7 साला परवीन भाभी समेत स्कूल की तमाम बच्चियों को कई घंटों तक गद्दों के नीचे छुपाए रखा। आग है लगी हुई हर तरफ यहाँ। सुर्ख आंधी की परछाइयाँ रह गई, सुर्ख आंधी की परछाइयाँ रह गई। सोग करती हुई बस्तियाँ रह गई, सोग करती हुई बस्तियाँ रह गई। बीच के सारे पुल गिर गए और बस, बीच के सारे पुल गिर गए और बस। फासले रह गए, खाइयाँ रह गई, फासले रह गए, खाइयाँ रह गई। काली ये काली रात। हादसे होते हैं, गुजर जाते हैं, खून बहता है, सूख जाता है। दुनिया सिर्फ चंद रोज तक शोक बनाती है, उसके बाद हमेशा की तरह एक बार फिर जिंदगी रवां दवां हो जाती है। परवीन भाभी बचपन से ही खूबसूरत थी।
बेहद खूबसूरत। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिन ब दिन उसके हुस्न में भी इजाफा होता चला गया। उसे खुद भी शिद्दत से अपने हसीन होने का एहसास था। इसमें कोई शक नहीं कि परवीन बाबी को अपने हुस्न पर नाज था, लेकिन उस मासूम सी लड़की को ये मालूम नहीं था कि ये हुस्न ही एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सब कुछ है मगर फिर भी अधूरे हैं बहुत लोग।